सोता सरदार, हे खबरदार, होशियार की आवाज सुनते ही बड़ी सी बड़ी चट्टानों का दिल दहला देने वाला सरदार, जिसे कभी मुंशी बाबू तो आगे चलकर माइनिंग बाबू सरदार कहा जाने लगा, मजदूरों का एकमात्र राजा, जिसके बिना खान में कोई काम ही नहीं होता, उसका अभिमान हो भी क्यों ना, उसके बिना कुछ होता भी कहा था, जो बाबू बोलेगा वही होगा, यही सोच में डूबा सरदार जाने किस नशे में खो गया पता ही न चला। खबरदार के साथ चट्टानों को कपा देने वाले सरदार सबको सतर्क करके बताते रहे, लेकिन उसे क्या पता था मैनेजमेंट उसी बारूद के धुएं में उसका जीवन दांव पर लगा रहा है, जिस माइनस को उसने वेज कट से 200 टन के प्रोडक्शन से आगे बढ़ाकर बारूद के खतरे में खुद को झोंककर 700 से 1000 टन प्रतिदिन तक पहुंचा दिया। उसको ही दगा मिलेगा उसने सोचा ही नहीं था, और दगा कैसे कह सकता है, वो भी उसे मिली न तारीफें। आज उसके लिए माइन कैंटीन में पार्टी रखी गई थी, उसे खूब सराहा गया, खूब तारीफें मिली उसे, इसी खुशी में वह भी 2 पैग ज्यादा लगाकर कब खो गया पता ही न चला। सुबह जब पीक टॉप पर संभल कर पहुंचा तो छोटे साहब मैनेजर की कुर्सी पर थे और मैनेजर साहब प्रमोशन लेकर जा चुके थे। उसे अचंभे में देख उसके साथी ने बताया, अरे कल तो फेयरवेल पार्टी थी, तुम्हें पता ही नहीं, ज्यादा नशे में थे तो कहाँ से मालूम रहेगा, उन्होंने खुद अपने ड्राइवर से तुम्हें घर छोड़ने को कहा था, और हाँ सब एरिया भी जनरल मैनेजर बनकर जा चुके हैं, किया याद किया सबने तुम्हें, और तुम थे कि बस अपने नशे में। सरदार आज ही तो पहली बार नशे से जागा था, जिसे वो अपनी बहादुरी की पार्टी समझ रहा था, वो उनकी तरक्की के लिए थी। वो जागा तो, लेकिन अफसोस बड़े साहब जाते जाते तरक्की के सब रास्ते बंद करवाते चले गए। उनका कहना था यदि ये आगे चला गया तो बाकी सबकी तरक्की में शायद वो गति नहीं रह जाएगी, और यही बेहतर है कि वो इसी नशे में सबको पार लगाते रहे। अब सरदार को एक नया नशा है, अपनी माइनस को अधिक से अधिक अवार्ड दिलवाना और झूठी तारीफ के नशे में डूबा रहना। अब उसे हर अधिकारी की तरक्की में एक नया सुकून मिलने लगा, हर प्रोडक्शन पार्टी उसकी अपनी होती, हर फेयरवेल में अब उसने जाना छोड़ दिया। अब वो खबरदार नहीं कहता, सिर्फ सायरन बजाता है और साथ वाले के कहने पर सिर्फ बटन दबाता है। अब प्रोडक्शन खुद ब खुद हो जाता है, वह भी यही सोचने लगा, क्योंकि पलटकर निकलने वाले कोयले को उसने देखना छोड़ दिया। अब उसे उसी नशे की नींद में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि अब फिर जागने का डर और सूरज उगने की नाउम्मीदी उसे अगले दिन की खुशी से वंचित कर देती है। लेकिन सवाल अब यह नहीं कि उसका क्या कसूर था, सवाल यह है कि जो साहब उसके लिए ये नियम बना रहे हैं क्या वे बेकसूर है। लेकिन इन सब सोच से हटकर सरदार अब सो चुका है। चट्टानें पुकारती है लेकिन अब उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि सोता सरदार अब जवाब देना भी भूल चुका है। अब सिर्फ बोनस संडे और औरती ही उसका भाग्य है और कुछ नहीं।